जय माँ वैष्णवी, हर हर महादेव, जय माँ काली के। इस व्लॉग का रीडिंग होगा। क्या आपके लाइफ, आप क्या खुद को शिफ्ट करोगे एक नया जगह पे, और वो कारण रीजन क्या हो सकता है? शिफ्टिंग टू अ न्यू प्लेस एंड व्हाट कैन बी द रीजंस, व्हाट कैन बी ऑल द रीजंस फॉर योर शिफ्टिंग। इसका रीडिंग हम करेंगे। हर हर महादेव, जय माँ वैष्णवी, जय माँ काली के। हे माँ दुर्गे, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, स्पिरिट्स मुझे गाइड कीजिए। ठीक कार्ड्स हम खुद ले पाए, ताकि ये जो रीडिंग है कि व्यूअर्स क्या कौन से टाइम में कितना टाइम लगेगा, या कब अपने जगह को शिफ्ट करेगा, कब अपने जगह को चेंज करेगा, कब। स्टेट चेंज करना या कंट्री चेंज करना, और क्यों करेगा, एग्जैक्ट रीजंस क्या है, और शिफ्टिंग के कारण क्या डिवाइन गाइडेंस है उन लोगों के लिए। 7 कार्ड्स हम निकालते हैं। 1 2 3 4 5 5, उसके बाद 6, उसके बाद लास्ट कार्ड्स 7। टोटल 7 कार्ड्स हम निकाले हैं। अभी देखते हैं कौन सा कार्ड आया है। अच्छा, टॉप ऑफ द डेक का कार्ड ये है और बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड ये है। अच्छा, कार्ड्स के हिसाब से शिफ्टिंग का रीजंस क्या है? अगर आप प्लान कर रहे हैं किसी जगह पे शिफ्ट करने के लिए, नॉट विद इन द लोकेलिटी, ओके, if it is shifting to a other state, if it is shifting to a other state, or if it is shifting to a new country, तो उसका रीजंस आए हैं मेरे सामने कार्ड्स के हिसाब से। डेफिनेटली सोर्स ऑफ इनकम तो है ही, ठीक है, मतलब एनी शिफ्टिंग रिलेटेड विथ योर इनकम और बिजनेस, जॉब या बिजनेस, पैसे के लिए शिफ्टिंग होगा। लाइक यू नो, जो भी सब्सक्राइबर्स ये व्लॉग वीडियो देख रहे हैं, नया जॉब में प्रमोशन मिला है, या जॉब से ट्रांसफ़र, या बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, या कुछ ट्रेनिंग लेने के लिए, या कुछ एनीथिंग रिलेटेड विथ करियर, एनीथिंग रिलेटेड विथ स्टडी एंड करियर। मतलब यू नो, होता है ना कि एक टाइप ऑफ पढ़ाई या कोर्स आपको उस स्टेट में जाके करना है, उस इंस्टीट्यूट से, रिलेटेड विथ योर इनकम, जॉब या बिजनेस, ट्रेनिंग एंड ऑल दिस। तो ये डेफिनेटली तो होगा ही, डेफिनेटली तो ये होगा ही, ठीक है। और अच्छा, एक वाइब्स मुझे फील हो रहा है। अच्छा, कार्ड उल्टा आए थे, जो कार्ड अभी हम एक्सप्लेन किए हैं कि जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, या फिर किसी ट्रेनिंग पर्पस या पढ़ाई के लिए, लेकिन उल्टा आने का मतलब है कि आप शायद आपको कभी कभी सेल्फ डाउट होता है, शायद आपको कभी कभी कन्फ्यूजन होता है, या स्ट्रेस में रहते हैं रिलेटेड विद दिस शिफ्टिंग। मतलब आप
क्या मूव करेंगे नया स्टेट पे या नया देश कंट्री में, ड्यू टू ऑल दिस थिंग्स लाइक पढ़ाई, जॉब या बिजनेस एंड ऑल दिस, ट्रेनिंग एंड ऑल दिस। तो जो सेल्फ डाउट है ना, ये आपके लिए अच्छा है, ये जो शिफ्टिंग है या मूवमेंट है। लेकिन ये जो सेल्फ डाउट आ रहा है मन में, इसको लेके आपको थोड़ा स्पिरिचुअली एडवाइस है कि आप कंफ्यूजन डाउट में मत रखिए। अगर आप बहुत सालों से स्टडी रिलेटेड, मेनली इनकम रिलेटेड, स्टडी और ट्रेनिंग सिर्फ नहीं, मेनली इनकम को लेके बहुत स्ट्रेसफुल थे, जॉबलेस है, पैसा नहीं है, लॉस एंड लॉस, मतलब एक जॉब नहीं टिकता, आपके खुद के लोकेलिटी में आप जॉब चेंज करते हैं लेकिन जॉब नहीं टिकता, या बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं या नया कुछ शुरू करना चाहते हैं, इधर जॉब और बिजनेस, आपको हमेशा लगा है कि आप इतने सालों से जहाँ जन्मे हैं, जहाँ जन्म लिए हैं, जहाँ बड़े हुए हैं, स्कूलिंग एंड एवरीथिंग हुआ है, ये जगह को आप परमानेंट अब चेंज करना चाहते हैं, ये जगह को आप परमानेंटली चेंज करना चाहते हैं। अगर आपको ऐसा हमेशा बहुत टाइम से फील हो रहा है तो उसके ऊपर आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ये इंट्यूशन आपको बता रहा है, मन का इंट्यूशन, इनसाइड में जो इंट्यूशन होता है ना, वो आपको बता रहा है कि आपको शिफ्ट करना है। तो एक जगह पे, एक लोकेलिटी पे अगर आपका इनकम बहुत सालों से स्टेबल नहीं हो रहा है, कुछ रास्ता नहीं दिख रहा है, तो डेफिनेटली योर इंट्यूशन का मतलब इनसाइड मन का जो बात है वही भगवान है, मन ही भगवान है। तो इंट्यूशंस आर टेलिंग यू टू शिफ्ट टू अ सेपरेट, टू अ अदर स्टेट और टू अ डिफरेंट कंट्री। तो शिफ्टिंग के लिए आपको जो भी कुछ करना है, टाइम अगर लगता है तो टाइम थोड़ा लीजिए, थोड़ा पैसा अरेंज कीजिए, पैसा मैनेज कीजिए, लेकिन शिफ्ट कीजिए, ठीक है। मतलब अगेन आई एम सेइंग द सेम थिंग अगेन कि अगर नया शहर में कोई नया जॉब में अगर कोई नया शहर में नया कोई जॉब, नया कंपनी में कोई जॉब आप सर्च कर रहे हैं, तो पहला मंथ का सैलरी मिलने से पहले जो थोड़ा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, मतलब अगर थोड़ा टाइम लेके थोड़ा पैसा का अरेंज कीजिए किसी ना किसी तरीके से। मतलब अगर जॉब है नया तो पहला सैलरी से पहले थोड़ा एडजस्ट करके मैनेज करने की कोशिश कीजिए। जब वो पहला सैलरी मिल जाएगा, अगर किसी से उधार भी लेते थोड़ा पैसा शुरू में, बिगिनिंग ऑफ दैट शिफ्टिंग, ठीक है, तो उसको पे कर देना पहला सैलरी से, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा स्ट्रॉन्ग वाइब्स मिल रहा है, इसीलिए हम बोले कि इफ़ यू आर सर्चिंग फॉर ए न्यू जॉब, अगर आप कोई नया जॉब सर्च कर रहे हैं प्राइवेट कंपनी में, जॉब ओनली इनकम, प्राइवेट कंपनी में अगर कोई जॉब सर्च कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यू हैव टू डू दिस शिफ्टिंग। बहुत सालों से एक जगह पे जॉबलेस है, आपको पता चल गया है कि आप जिस जगह पे है बहुत सालों से, लोकेलिटी में सब जॉब एक टाइप का है, सैलरी ज़्यादा नहीं देता है, और सेम टाइप ऑफ डिपार्टमेंट, सेम टाइप ऑफ थिंग, इन केस ऑफ प्राइवेट जॉब्स आई एम जस्ट सेइंग दैट, ओके। तो आपको डेफिनेटली चेंज करना होगा, तो आपको डेफिनेटली स्टेट चेंज करना होगा। इफ़ इट इज़ पॉसिबल कंट्री भी आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपके सामर्थ्य के हिसाब से। अगर फिनेंशियल कंडीशन बहुत अनस्टेबल है आपके खुद के लिए स्टेट चेंज करके नया जॉब में इंटर होना भी अब अगर बहुत बहुत प्रॉब्लमेटिक है, तो मेरा ये स्पिरिचुअल एडवाइस है कि अगर प्राइवेट जॉब के लिए आप स्टेट शिफ्ट चेंज कर रहे हो, तो थोड़ा टाइम लेके, अगर कोई क्लोज्ड पर्सन है, मतलब पहला सैलरी पाने से, मतलब पहला जो सैलरी है, पहला सैलरी पाने से, मतलब बिफोर यू हैव द फर्स्ट मंथ सैलरी इन योर हैंड फ्रॉम द न्यू जॉब, थोड़ा एडजस्ट कीजिए कि नया स्टेट है ना, कि अगर नया स्टेट में आपको किसी रेंट पे रहना है, मेस में, पीजी में या किसी के घर में, मेस में, पीजी में या किसी के घर में अगर रेंट पे रहना है, तो पहला सैलरी पाने से पहले थोड़ा पैसे का अरेंज करके आप जाइए वहाँ नया स्टेट पे, ठीक है। तो जब पहला सैलरी मिल जाएगा तो वहाँ से थोड़ा थोड़ा करके आप उसको पे कर देना। अगर उधार लिए हैं, किसी से लेके गए हैं, शिफ्ट किए हैं, अगर थोड़ा ज़्यादा अमाउंट है तो उसको रिक्वेस्ट करना कि 2-3 महीने में
फर्स्ट 3 मंथ्स का सैलरी आपको पहला 3 महीने का जो सैलरी हुआ उससे आप धीरे धीरे करके उसको पे कर दोगे। लेकिन डेफिनेटली यू हैव टू डू दिस शिफ्टिंग, आपको डेफिनेटली शिफ्ट करना होगा। और बेसिकली फ्रैंकली टू से प्राइवेट जॉब अगर आप नया स्टार्ट करना जॉब करना चाहते हैं प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट कंपनी में, यू हैव टू डू दिस शिफ्टिंग। ओके, तो उल्टा का आने का मतलब है शिफ्टिंग करने के टाइम भी आपका बहुत मनी ब्लॉकेजेस है, आपके पास पैसा उतना बिल्कुल नहीं है, या आपके घर वाले आपको और पैसा नहीं शायद देगा। शायद वो लोग यही बोलता है कि मुझे ऐसा वाइब्स कि आपके पीछे बहुत खर्च किए हैं कोर्स में, ये में, वो में, और वो नहीं देगा या नहीं देगी। अगर ऐसा भी कंडीशन है तो आप रिक्वेस्ट कीजिए कि एक बार, मतलब जो भी वो लोग आपको हेल्प किए हैं फिनेंशियली कोर्स करने के लिए, कोई भी, या नया जॉब में कुछ भी इन्वेस्ट किए हैं, एक बार अपने घर वाले को रिक्वेस्ट कीजिए कि अभी तो आप स्टेट के बाहर जा रहे हैं, है ना, तो लोकेलिटी में जो भी आपने जॉब के मामले में फेस किए हैं, जॉब, वर्क प्लेस, सैलरी एंड एवरीथिंग, तो दूसरे जो स्टेट होगा, जो अलग स्टेट होगा वो तो अलग होगा ही। आपके खुद के मन से और घर वाले के मन से भी ये सोच हटाइए कि हर अलग अलग स्टेट पे जॉब, वर्क प्लेस, सैलरी गिविंग एंड ये सब कुछ अलग अलग होता है, बॉस, सब कुछ अलग अलग होता है, कलीग्स अलग होते हैं, अलग स्टेट, अलग कल्चर, अलग सब कुछ। ओके, सो डू बिलीव इन दिस थिंग, इट्स माई एडवाइस एंड रिक्वेस्ट। सो आपको डेफिनेटली स्टेट को चेंज करना है। उसके लिए जो भी ब्लॉकेजेस है, जो भी प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टैकल्स है, जो भी ब्लॉकेजेस, जो भी ऑब्स्ट्रक्शन, जो भी ऑब्स्टैकल्स है, आपको वो सब कुछ सॉल्व करना है, वो ऑब्स्ट्रक्शंस और ब्लॉकेजेस को, और आप थोड़ा रिस्क लेके शिफ्ट हो जाइए नया स्टेट पे। ओके, अच्छा, हो सकते हैं कि आप कुछ क्रिएटिव पर्पस के लिए शिफ्ट होंगे। कार्ड उल्टा आए हैं, मतलब पॉसिबिलिटीज है या फिर वो चांसेस आ रहे हैं। अगर सीधा कर दिए कार्ड, द स्टार का कार्ड है, क्रिएटिविटी का कार्ड है, ठीक है, उल्टा आए हैं, इसका मतलब है कि आपका जो ये शिफ्टिंग हो रहा है ना, या आपका जो ये शिफ्टिंग होगा या होने के मोड में है, किसी भी कारण, मेनली सोर्स ऑफ इनकम के लिए, वो बिजनेस हो या फिर जॉब हो, सोर्स ऑफ इनकम के लिए जो भी है, आप अपने अंदर जो क्रिएटिविटी है ना, जो क्रिएटिव टैलेंट्स, जो क्रिएटिव पावर है, वो आपको अप्लाई करना होगा नया जॉब में, नया वर्क प्लेस में। मतलब वेरी सिंपली टू से, आपके अंदर जो भी क्रिएटिव चीज़ थे, मतलब सिर्फ गाना, मतलब म्यूज़िक, डांस और पेंटिंग सिर्फ ऐसा ही नहीं, ये तो क्रिएटिव है ही। मतलब एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ यूनिक इन देयर ओन वे। हर इंसान अलग अलग होते हैं, और हर इंसान के अंदर भगवान एक अलग अलग खूबियाँ, एक अलग अलग क्रिएटिव शक्ति ऑलरेडी देते हैं। हम लोग इस जीवन में रियलाइज़ करते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते, पूरा लाइफ कट जाते हैं। सो किसी व्यक्ति को समझाना, ये भी एक क्रिएटिव टैलेंट है। किसी व्यक्ति को खराब सिचुएशन से बाहर निकाल के ले आना और ठीक रास्ता दिखाना, ये भी एक क्रिएटिव मोड है। ऐसे मतलब डेली, नॉर्मली आई एम स्पीकिंग, डेली लाइफ में हम लोग जैसे खुद के लाइफ को हर मोमेंट पॉजिटिव रखते हैं, पॉजिटिव रखने की कोशिश करते हैं, हमेशा एक पॉजिटिव सोच लेके, पॉजिटिव विजन लेके आगे बढ़ते हैं, हर दिन आगे बढ़ रहे हैं, दिस इज ऑल्सो क्रिएटिव। लाइफ हर इंसान के, वो बड़े लोग हो, रिच पर्सन हो, मिडिल क्लास हो, पुअर हो, जो भी व्यक्ति हो, हर इंसान के लाइफ हमेशा अप्स एंड डाउन्स ही रहता है। अप्स होता है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट डाउन विल ऑल्सो कम। अगर डाउन है तो आपको गारंटी है तो अप भी होगा एक दिन।
तो लाइफ ग्राफ इज लाइक अप एंड डाउन, अप एंड डाउन. इट इज़ नॉट द सेम फॉर एनी वन. अगर सेम हो जाएगा तो डेथ होता है. जैसे हार्ट का जो मशीन होता है ना, डॉक्टर के पास रहता है या ओटी में रहता है, हार्ट बीट मतलब ऐसा ऐसा अप डाउन अप डाउन अप डाउन, और प्लेन हो जाएगा तो मर गया है वो इंसान. किसी भी इंसान के लाइफ में हमेशा हैप्पीनेस नहीं है, थोड़ा तो दुख कष्ट तो होगा ही. ठीक है. तो अगेन आई एम कमिंग टू दिस कार्ड. थोड़ा उल्टा आया है कार्ड, इसका मतलब है कुछ ब्लॉकेजेस है. तो आपको ये हम रिमाइंड कर रहे हैं, रिमाइंडर दे रहे हैं कि डेफिनेटली जो नया जॉब आपको मिलने वाला है, दैट इज़ नॉट इन योर लोकेलिटी, दैट इज़ टू अ डिफरेंट स्टेट और ए डिफरेंट कंट्री. आप इंडिया में हैं अगर ये व्लॉग देख रहे हैं, या फिर अगर फॉरेन कंट्री में है. ठीक है. तो जिस जॉब आप नया शुरू करोगे, आप जो जॉब नया शुरू करोगे, आप जो जॉब नया शुरू करोगे, जो जॉब नया शुरू करोगे, उसमें भरपूर आपका क्रिएटिव जो टैलेंट्स है, उसमें भरपूर आपका क्रिएटिव जो टैलेंट्स है, वो आपको वो नेचुरली अप्लाइड हो जाएगा. ठीक है. तो आपके जो क्रिएटिव सोच विचार थे, अगेन आई एम सेइंग इट्स नॉट ओनली म्यूजिक, डांस एंड पेंटिंग. अगर पेंटिंग है तो ऑब्वियसली उसमें आपके नौकरी के जगह या जॉब के जगह आपको कुछ पेंटिंग मतलब पेड़ पौधे ड्राइंग नहीं, लेकिन कुछ ग्राफिकल ड्राइंग या फिर कुछ ड्राइंग या पेंटिंग, जॉब रिलेटेड कुछ ड्राइंग या पेंटिंग आपको कर सकते, आपको हो सकता है आपको काम दे, हो सकता है कि आपको काम दे. ठीक है. और या फिर आप हो सकते हैं किसी कंपनी में एचआर हो जाए, या फिर आप किसी भी कंपनी में होता है ना कि प्राइवेट कंपनी में जो आपको एक पोस्ट दिया गया है कि एम्प्लॉयर का जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है आपके ऊपर, दे आर ऑल डॉक्यूमेंट्स कीपिंग, रिकॉर्ड कीपिंग्स, ऐसा हो सकता है, लाइक यू नो, हो सकता है ऐसा. तो क्रिएटिव बहुत कुछ झलक रहा है. ठीक है. क्रिएटिव तो कुछ काम आएगा ही आपके जॉब में. आप स्टार का कार्ड है, आप ना मतलब क्या आपको बताए, इस कार्ड का जो वाइब्स है, आप जब जॉब करना शुरू करोगे या आप जो भी जेंडर के हो, आप एलजीबीटी कम्युनिटी से हो या फिर स्ट्रेट पर्सन हो, आप जब जॉब शुरू करोगे ना और धीरे धीरे कुछ 1-2 हफ्ते या मिनिमम 1-2 महीने, जब 1 महीने जब पास होगा, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा कि दिस जॉब इज एक्चुअली अप्रोप्रिएट फॉर यू. नया जो जॉब आपको मिलने वाले हैं एक नया शहर में, नया जो जॉब आपको मिलने वाले हैं नया शहर में, वो जॉब आपके लिए मतलब आपको लगेगा ही कि पूरा लाइफ में आप ऐसे ही जॉब ढूंढ रहे थे. सो डेफिनेटली अनलेस अंटिल यू चेंज द स्टेट और चेंज द कंट्री, आप जब तक अपना स्टेट को चेंज नहीं करोगे, आप जब तक अपना कंट्री को चेंज नहीं करोगे, कंट्री इफ़ इट इज़ पॉसिबल, स्टेट तो चेंज कर सकते हो, आपको वो समझ में नहीं आएगा, आपको वो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, आपको वो बिल्कुल दिखाई नहीं देगा, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, आपको बिल्कुल वो दिखाई नहीं, फील नहीं होगा कि आप उस जॉब एक्चुअली आपका ड्रीम जॉब में आप है. द ड्रीम जॉब, द ड्रीम वर्क प्लेस, द ड्रीम कलीग्स, द ड्रीम बॉस, द ड्रीम सैलरी इन हैंड, जिससे आप आपके तरह लाइफ जी सकते हो, जिससे आप आपके तरह लाइफ जी सकते हो. ठीक है. आपका ड्रीम लाइफ आप अचीव कर पाओगे. इफ़ इट इज़ लग्जरी यू कैन डू दैट, यू कैन अचीव दैट. ओके. आप खुद एक स्टार है. कार्ड के हिसाब से आपके अंदर ऑलरेडी क्रिएटिव कुछ चीज़ है. जो लोग ये व्लॉग देख रहे हैं वो लोग क्रिएटिव है ही. ठीक है. हो सकता है कि आप बचपन में या किसी भी एज में आप बहुत सा लोनली है, जॉबलेस है, तो आपने कुछ एक्स्ट्रा कुछ ट्राई किए लाइफ में, लाइक यू नो गिटार सीखना, म्यूज़िक सीखना, क्लासिकल म्यूज़िक सीखना, या डांस या फिर पेंटिंग, यानी क्रिएटिव वर्क में आप इन्वॉल्व हुए हैं या अभी भी है. ठीक है. ये भी तो हो सकता है, ये तो है ही, डेफिनेटली ये पॉसिबिलिटी है, इसका पॉसिबिलिटी है ही. और आप खुद एक स्टार है, बिलीव मी. मतलब देखिए, अगेन आई एम सेइंग, मोटिवेशन और इंस्पिरेशन के लिए सिर्फ ये ब्लॉग नहीं है. मोटिवेशन इंस्पिरेशन तो है ही, मेरा जो भी व्लॉग्स है वो मोटिवेशन इंस्पिरेशन तो है ही, लेकिन बिलीव मी
हम मेरे अंदर से, मेरे अनुभव से जो भी फीलिंग्स आते हैं वही हम शेयर कर रहे हैं। मेरे अंदर से, मेरे अनुभव से जो भी फीलिंग्स आ रहे हैं वही हम शेयर कर रहे हैं कि आप बहुत टैलेंटेड व्यक्ति है, आपके अंदर बहुत टैलेंट, बहुत क्रिएटिव चीज़ है। शायद वो आपने खुद कभी उसको प्रायोरिटी नहीं दिए है लाइफ में, खुद रियलाइज नहीं किए हैं, ऐसे ही वाइब्स मिल रहा है, या इग्नोर किए हैं सिंपली, या फिर आपके आसपास के लोग आपको डोमिनेंट किए हैं कि इसमें मत जाओ, इसमें मत जाओ, इस क्रिएटिव काम में मत जाओ। लेकिन आपके भाग्य में लिखा है कि आप ऐसा कुछ काम करोगे लाइफ में जो बहुत क्रिएटिव होगा। कुछ भी काम, it is not only doing a job, private job or a government job or a business like that. It can be anything from where you will get the source of income. जैसे हम vlog बना रहे हैं, vlog बना के बहुत all over the world people are people are getting their income and everything, the whole life, lakhs and rupees and crores even. ठीक है, तो your creative power जो भी है, जिसमें भी है, स्पिरिट आपको गाइड कर रहे हैं, भगवान आपको गाइड कर रहे हैं कि यू हैव टू इम्प्लाई, अप्लाई, चैनलाइज दिस क्रिएटिव पावर इन योर इनकम लाइफ। अगर कोई गाने में बहुत अच्छा है, बहुत सालों से गाने का डिग्रीज है, स्टार्ट लाइक घर में ही अगर शुरू कीजिए गाने का कोई क्लासेस, पेंटिंग का कोई क्लासेस, डांसिंग का कोई क्लासेस। ये एक अलग पाथ है सोर्स ऑफ इनकम का, ये एक अलग पाथ है सोर्स ऑफ इनकम का। या अगर कोई बहुत अच्छा पढ़ा सकते हैं, चूज़ योर, गिव होम ट्यूशन्स या घर में जाके ट्यूशन्स अगर आपके पॉसिबल है। हमारे यहाँ जहाँ हम रह रहे हैं बंगाल में हालत ख़राब है ट्यूशन्स का, ठीक है, कोई पैसा नहीं देते, फ्रैंकली टू से, आई हैव सेड इन माई अदर व्लॉग्स ऑल्सो। बट अगर आप दूसरे स्टेट में हैं या दूसरे कंट्री में भी है, कोई भी फॉरेन कंट्री में, if you feel you want to give tuitions in your house or going home or something, you do that. That's also kind of creativity. बहुत अलग अलग एज के, उम्र के अलग अलग बच्चे को अलग अलग सब्जेक्ट में ट्यूशन्स देना, ये भी एक क्रिएटिव पावर है। ठीक है, आपके अंदर क्रिएटिव है ही, ऑलरेडी है ही। और मेनली जो हम बोलना चाहते हैं कि जॉब में, प्राइवेट जॉब हो, गवर्नमेंट जॉब हो, मेनली प्राइवेट जॉब में या फिर बिजनेस में, बिजनेस को लेके आपके जो भावना, आपके जो सोच है, या फिर बिजनेस में, बिजनेस को लेके आपका जो भावना है, आपका जो सोच है, उसमें भी आपको क्रिएटिव कुछ देना है। आपका बिजनेस कैसे बढ़ेगा, आपका बिजनेस कैसे एक्सपैंड करेगा, आपका बिजनेस कैसे, किस तरीके से एक शहर से बाउंड्री क्रॉस करके ऑल ओवर द वर्ल्ड दूसरे शहरों में जाएगा, ये आपका सोच होगा क्रिएटिव, ये आपका भावना, विजन होगा, क्रिएटिव विजन। आप आपके खुद के बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाओगे, आप आपके खुद के बिजनेस को कैसे हैंडल करोगे, कैसे मैनेज करोगे, आपके एम्प्लॉयज़ को कैसे मैनेज करोगे। रनिंग अ बिग ब्रॉड बिजनेस, जो हम भी को, मतलब आई एम ऑन द जर्नी, आई एम ऑन द वर्ड्स, तो रनिंग अ वेरी 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 बिग ह्यूज बिजनेस, it really needs creative thoughts and vision। या फिर प्राइवेट जॉब में आप एक हायर लेवल पे जाओगे, आप प्राइवेट जॉब सेक्टर में खुद को प्रूव करोगे कि आपके अंदर कितना क्रिएटिव पावर्स है, कि आप एक दिन सिंपल एम्प्लॉय होके जॉब शुरू करोगे और विद इन फ्यू ईयर्स, मे बी विद इन 5 ईयर्स, आप एक बहुत ऊंचे जगह पे चले जाओगे, कि आप एक ग्रुप के लीडर बन जाओगे उस जॉब सेक्टर में। आपके अंडर बहुत सारे लोग, यू आर गाइडिंग एंड मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज़ टू रीच देयर टारगेट्स, जैसे होता है प्राइवेट जॉब में। तो हर जगह से क्रिएटिव वाइब्स मिल रहा है, लेकिन कार्ड थोड़ा उल्टा आए थे। मतलब इसका मतलब है कि यू हैव टू, अभी इसी वक्त आपको रियलाइज़ करना है, आपको फील करना है कि आपके अंदर क्रिएटिव, यू हैव टू बिलीव, यू हैव टू डू बिलीव कि आपके अंदर वो क्रिएटिव पावर्स है, और उस क्रिएटिव पावर्स को आपको अप्लाई करना है जॉब में, नया वर्क प्लेस में, एंड यू आर गोइंग टू डू दैट। यू आर द स्टार, यू आर एक्चुअली बेसिकली द स्टार ऑफ योर वर्क प्लेस। यू हैव टू बिलीव दैट, आपको खुद विश्वास करना है कि आप खुद स्टार है। पास्ट का कोई भी जॉब का खराब एक्सपीरियंस, पास्ट का जॉब ट्रॉमा, या पास्ट में किसी जगह पे आप जॉब करते थे, वहाँ से खराब एक्सपीरियंस हुआ था, उसको मन से हटा दीजिए,
बॉस का कोई खराब एक्सपीरियंस या फिर कलीग्स बैक स्टेबिंग और कलीग्स का कुछ खराब बिहेवियर या बैक स्टेबिंग जो भी अगर किए थे, आई होप ना हो। एनी काइंड ऑफ बैड जॉब एक्सपीरियंस उसको भूल जाइए, वरना आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ट्रॉमास, पास्ट ट्रॉमास एंड एक्सपीरियंस पीछे खींच लेता है, आगे नहीं बढ़ने देते। ओके, सो ऐसे होना है। यू आर बेसिकली द स्टार, यू हैव टू अंडरस्टैंड। आपको खुद को ये रियलाइज करना होगा, आपको खुद को ये रियलाइज करना होगा, आपको खुद को ये फील करना होगा कि आप खुद के लाइफ में खुद एक स्टार है विथ अबंडेंट क्रिएटिव पावर जो भगवान आपको दिए है। मैंने बोला ना कि गाना, पेंटिंग, डांसिंग ये तो है ही क्रिएटिव चीज़, और भी क्रिएटिव चीज़ है दुनिया में, हॉबीज़ जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, बाद में बहुत सारे लोग इसको प्रोफेशन भी बना लेते हैं, सक्सेसफुल बहुत हो भी जाते हैं। लेकिन जॉब क्षेत्र में, जॉब में, बिजनेस में क्रिएटिव पावर का बहुत 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 ज़रूरी है। ओके, बी क्रिएटिव, स्टे क्रिएटिव एंड बी डिवाइन क्रिएटिव पर्सन। यू आर एक्चुअली द स्टार ऑफ योर लाइफ। मुझे ऐसा वाइब्स मिल रहा है कि बहुत सारे लोग जो ये व्लॉग देख रहे हैं, आप लोग खुद अपने अंदर जो टैलेंट और क्रिएटिव चीज़ है, किसी भी काम करने के क्रिएटिव चीज़ भी होता है, वो आप उतना ध्यान नहीं देते, लाइफ में इग्नोर करते हैं। कुछ आसपास के लोग डोमिनेट करके रखते हैं आपको, कि बोलते हैं कि क्या क्रिएटिव पावर एंड ऑल दिस, इसको अलाउ मत कीजिए। यू आर क्रिएटिव पर्सन, योर क्रिएटिव टैलेंट, यो आपके क्रिएटिव टैलेंट जो है, आपके क्रिएटिव पावर जो है, वही आपका पावर है। आपका सोर्स ऑफ इनकम जो बनने वाला है परमानेंट लाइफ में, वो क्रिएटिव पावर, क्रिएटिव टैलेंट ही आपको बहुत लग्जरी लाइफ देगा, बहुत पैसा देगा और आपको बहुत हायर लेवल पे ले जाएगा। डू बिलीव मी इन दिस। ओके, अच्छा, और मुझे ऐसा फील हो रहा है कार्ड उल्टा आए हैं। अगर सीधा कर दे कार्ड, शायद कुछ लोगों के लाइफ में ऐसे हुआ है, लोगों ने आपको ठगे हैं, बिट्रे किए हैं, लव में बहुत बिट्रेयल हुआ है। किसी ने, देखिए इस इंसान को, देखिए बहुत शैतान है। लोगों के लाइफ में आते हैं अच्छे इंसान बन के, सब कुछ जान लेते हैं धीरे धीरे, उसका सॉफ्ट कॉर्नर, उसका इमोशनल कॉर्नर, फैमिली के बारे में सब कुछ जान लेते हैं। फिर मौका देख के वो लवर के हिसाब से भी आ सकते हैं, स्ट्रेट पीपल या दोस्त फ्रॉम LGBT कम्युनिटी। हो सकता है आपके लाइफ में रिसेंट हुए हैं या फिर बहुत साल पहले हुआ है। इसका ट्रॉमा से आप बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, इसीलिए डेस्परेटली आप जगह चेंज करने के लिए सोच रहे हैं। अगर लवर के केस में ऐसा हुआ है, कोई भी ऐसा शैतान व्यक्ति एक मास्क पहन के आपके लाइफ में आए थे, आपको प्यार किए थे, बहुत वादे किए थे, प्रॉमिसेस किए थे, फिर सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे थे। जब उसको पता चला कि ज़्यादा पैसे आपसे ये शैतान व्यक्ति निकाल नहीं पाएगा, क्योंकि आपके सर के ऊपर फैमिली मेम्बर्स है, या फिर आप इतना पैसा उसको नहीं दे पाओगे, तो वो आपको डिच करके या बिट्रे करके चले गए, और आप फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, लोनलीनेस में पड़ गए, और आप बहुत सालों से उसको भूल नहीं पा रहे हो। ऐसे लव केस में और भी केसेस में मुझे वाइब्स मिल रहा है, मेनली लव केस में इसके साथ, या फिर आपको कोई वादा प्रॉमिस किए थे कि जॉब आपको देगा, या आपके बिजनेस में ऐसा कुछ एक्सपेंशन होगा, तो ठग गए आप लोग, मतलब आपको बिट्रे किए हैं। तो हो सकता है ऐसा वाइब्स मिल रहा है कि आपके घर वाले, इवन आपके पेरेंट्स या घर वाले ऐसे, मतलब किसी, मतलब डोंट टेक इन अ डिफरेंट वे। होता है ना कि आप मेरे लड़के या लड़की का जॉब लगा दो, या जॉब का अरेंज कर दो, परमानेंट एक जॉब मिल जाए प्राइवेट में या गवर्नमेंट में। मेरा जितना भी पैसा है बैंक अकाउंट में, जितना भी संपत्ति है, उसमें कुछ हम आपको हेल्प करेंगे। ऐसे गिफ्ट ऐसे शायद दिए थे आपके घर वाले, टू सिक्योर योर जॉब, आपके जॉब सिक्योर करने के लिए, लेकिन वो पूरा बिट्रे किए हैं आप सभी लोगों के साथ।
और पैसे भी लिए हैं, और जॉब में हो सकता है कि आप जॉब शुरू किए थे नया जॉब, लेकिन वो टिका नहीं, ऐसा वाइब्स मिल रहा है तो लव के केस में तो आपके बताए आपको, या फिर मेनली जो मिल रहा है कि जॉब में या बिजनेस में, प्राइवेट जॉब या गवर्नमेंट जॉब या बिजनेस में आपने पैसा दे के ठगे हैं। कोई ना कोई व्यक्ति को ट्रस्ट करके आप पूरा फैमिली ठग चुके हैं, आपके पैसा लेके भाग गया है, और कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, नो ब्लॉक, फ़ोन से ब्लॉक कर दिया है, सब कुछ चीज़ से ब्लॉक कर दिए हैं। तो हो सकता है कि ऐसे रिसेंट हुआ है या कुछ साल पहले हुआ है। तो ये जो एक्सपीरियंस आपका हुआ है, ये कार्ड के हिसाब से, कार्ड तो उल्टा आए थे, ठीक है, तो उल्टा आए थे या सीधा, अभी याद नहीं हो रहा है। अच्छा, जो एक्सपीरियंस आपको हुआ है, अगर उल्टा आए थे तो ये तो हुआ है, ठीक है। जो इस कार्ड के हिसाब से एक्सपीरियंस आपके साथ या आपके घर वाले के साथ हुआ है, इन लव और इन गेटिंग अ न्यू जॉब, वेदर प्राइवेट और गवर्नमेंट, और ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस, आपके खुद के जो पैसे का लॉस हुआ, या आपको जिस तरीके से लव में बिट्रे किए हैं, तो ये दुख कष्ट झेलते झेलते आप एक प्लान किए हैं लाइफ में कि आप एक नया जगह जाके, नया स्टेट या नया कंट्री जाके कुछ नया लाइफ शुरू करना चाहते हैं, इसीलिए आप शिफ्ट करने का प्लान कर रहे हैं। आई होप आपसे मुझसे कुछ मिल रहा है, मेरा जो भी इस कार्ड के हिसाब से जो इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं। तो डेफिनेटली नया स्टेट में शिफ्ट होना, नया कंट्री में शिफ्ट होना, ये आपका प्लान है टू एक्चुअली गेट रिड ऑफ मेनी थॉट्स जो घर में रह के आपको हमेशा खा रहा है या खा रही है। पास्ट का ट्रॉमा, पास्ट का खराब मेमोरी, पास्ट का बिट्रेयल, जॉब में बिट्रेयल, नौकरी में बिट्रेयल, बिजनेस में डाउनफॉल, हमेशा आप जॉब करते हैं लेकिन डाउनफॉल होता है, जॉब स्टेबल नहीं होता है, लव में बिट्रेयल, ये सभी उलझनों से यू want a big startup in your life, and that big startup is going to happen only after shifting to a new place or new state or a new country. तो आप बहुत हील हो सकते हैं कि आप पास्ट का ट्रॉमा या पास्ट का कुछ भी घटना जो भी है, आप खुद को बहुत वर्क किए हैं, आप बहुत लेवल तक हील किए हैं, लेकिन अभी भी कभी ना कभी फ्रैक्शन ऑफ थॉट्स के हिसाब से ऐसे मन में चले आते। तो आपको ये लगता है कि यू नीड टू चेंज द स्टेट और द कंट्री, लोकेशन, स्टेट आप चेंज करना आपके लिए बहुत 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 ज़रूरी है, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यू आर डेस्परेट, यू आर डाइंग, यू आर क्राइंग टू चेंज द स्टेट और कंट्री। आपके घर वाले भी, मतलब आपका कभी कभी ऐसा मन हो जाते हैं, ऐसा मोड हो जाते हैं कि आप घर से मतलब भाग जाना चाहते हैं, मतलब थोड़ा भी पैसे है उसको लेके ही आप चले जाना चाहते हैं। यू देखिए कन्फर्मेशन से, तो आपका मन में ऐसा ख्याल कभी ना कभी आते हैं, ठीक है, तो आपके मन में ऐसा कभी ना कभी ख्याल आते हैं कि आप बहुत डेस्परेट हो जाते हैं, आप पेशेंसली वेट नहीं कर पाते। शायद आपके घर वाले या आप कुछ टाइम ले रहे हैं कि आपको हेल्प कर रहे हैं कि आप एक नया स्टेट या नया कंट्री में शिफ्ट हो जाए, मतलब आप खुद तैयार है, आपके घर में तैयारी हो रहा है कि आप शिफ्ट हो एक नया स्टेट या कंट्री में, लेकिन यू आर लूजिंग योर पेशेंस, जो धैर्य है ना वो आप लूज़ कर रहे हैं। आप बहुत रो रहे हैं घर में शायद कि मतलब कब शिफ्ट होगा, कब खुद को शिफ्ट कर पाओगे, कब एक नया स्टेट में जा पाओगे, कब एक नया कंट्री में जा पाओगे, मिनिमम एक नया स्टेट पे जा पाओगे। मतलब यू बिकेम डेस्परेट डेफिनेटली टू चेंज द लोकेशन, न्यू स्टेट या फिर न्यू कंट्री। तो आप पागल हो चुके हैं, मतलब पागल फील होना, ऐसा फील करते हैं अब कभी ना कभी, पागलों की तरह, मतलब रोते हैं कभी कभी अकेले में या भगवान के सामने। अब बहुत लॉन्ग टाइम से भगवान को प्रे कर रहे हैं कि शिफ्ट होने का, मतलब मुझे ऐसा वाइब्स मिल रहा है कि जो भी लोग ये व्लॉग देख रहे हैं कि आप बहुत रोए हैं, बहुत भगवान से बहुत टाइम से आप प्रे कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ तरीके से कोई जॉब लग जाए, कुछ भी पर्पस पर, कुछ भी कारण, मुझे ये वो घर और लोकेशन और
आप स्टेट चेंज करना चाहते हैं, इफ पॉसिबल द कंट्री, ऐसा वाइब्स मुझे मिल रहा है। तो आपको तो ऑब्वियसली आप शिफ्ट हो रहे हैं, प्लान किए हैं, प्लान हो रहा है, घर वाले भी ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, आप खुद भी मैंने रेडी है शिफ्ट होने के लिए, तो शिफ्टिंग तो होगा ही आपके खुद पसंदीदा स्टेट में या कंट्री में। ओके, पास्ट का जो भी ट्रॉमा है माय डियर फ्रेंड्स, इस कार्ड जिसको रेजोनेट कर रहा है, या इस पूरा व्लॉग या मेनली ये कार्ड जिसको रेजोनेट कर रहे हैं, प्लीज़ डोंट क्राई, डोंट लूज होप। आपने खुद तो इनिशिएटिव लिए हैं, आप खुद तैयार हुए हैं ये मैसिव चेंज के लिए, मैसिव शिफ्ट के लिए, टू ए न्यू स्टेट या टू ए न्यू कंट्री, और आपको ये शिफ्टिंग आपका ये शिफ्टिंग होगा ही। भूल जाइए जो भी हुआ है, बिट्रेयल लव में, जॉब में बिट्रेयल, बिजनेस में डाउनफॉल, जो भी हुआ है कोशिश कीजिए पूरा भूल जाने के लिए, और अलर्ट हो जाइए कि ऐसा दोबारा ना हो लाइफ में। ऐसे खतरनाक डेंजरस व्यक्ति दुनिया में है, बहुत है। वो लोग उन ऐसे लोगों को ना आप कभी भी पहचान नहीं पाओगे, ऐसे लोगों को अभी आप कभी भी पहचान नहीं पाओगे। उन लोगों का मतलब एटीट्यूड, बिहेवियर, अपीयरेंस, बात करने का तरीका, अच्छे मीठा बात बोलना, लव दिखाना, लव करना, अफेक्शन दिखाना, प्यार करना, प्यार दिखाना, मतलब ऐसा होता है ना ये सब लोग, मतलब हम लोग इजीली उन लोगों को ट्रस्ट कर लेते हैं। दुनिया में ऐसे भी इंसान है, ऐसा हम सोचते हैं, लेकिन वही व्यक्ति सब कुछ लूट के, सब कुछ मतलब बर्बाद करके, जिंदगी, मन, सब कुछ खत्म कर देते और ऐसे भाग जाते हैं डिस्ट्रॉय करके। अगर वो लोग लूट सकते हैं तो लूटेगा, अगर लूट नहीं सकते हैं तो इमोशनली, मेंटली डिस्ट्रॉय करके भाग जाएगा। ऐसे ना हाथ में बहुत सारा सोर्ड्स है, ऐसे होता है कि हाथ में बहुत सारे सोर्ड्स है, सोर्ड्स से पियर्स करेगा हम लोगों के शरीर को, आत्मा को, मन को, भावनाओं को, भाग जाएगा। लूट सकते हैं तो लूटेगा, पॉसिबल है, अगर नहीं लूट सकते हैं तो आधा ऑलमोस्ट खत्म करके भाग जाएगा। वो लोग ऑब्जर्व करते हैं कब लूट सकते हैं या लूट नहीं सकते। अगर लूट सकते हैं पूरा ज़िंदगी लूट लेगा, या मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द लाइफ वो लूटेगा। अगर लूट नहीं सकते तो भी लूट नहीं पाए तो इमोशनली, मेंटली ख़त्म करके भाग जाएगा। अगर आपके साथ ऐसा केस हुआ है, डिवाइन स्पिरिचुअल पावर इज टेलिंग यू टू बी अलर्ट। आगे जो लाइफ आने वाले हैं, आपके आगे जो सामने जो फ्यूचर का लाइफ आने वाले हैं, शिफ्टिंग टू ए न्यू प्लेस, एक नया स्टेट में या नया कंट्री में आप शिफ्ट हो रहे हैं, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, या फिर एक रिलेटिव के घर कुछ महीने रहेंगे, दोस्त के घर रहेंगे, जो भी लाइफ में ऐसे लोगों से प्लीज़ अलर्ट रहिए। वो लोग आपको जितना प्यार दिखाए, आप अगर बहुत सालों से अकेले हैं, लोनली है, कोई लवर नहीं है, फिर भी आपके साथ अगर ऐसा सिचुएशन हुआ है, ऐसा इंसान आए थे लाइफ में, तो इसका मतलब है डिवाइन स्पिरिचुअलिटी इज टेलिंग यू कि आपको अवेयर होना है। जितना भी लव ऑफर लेके आए, स्ट्रेट पीपल या LGBT दोस्त आपके लाइफ में जितना भी लव ऑफर लेके आए, आपके लाइफ में जितना भी जॉब ऑफर लेके आए, बिजनेस ऑफर लेके आए, स्टडी करके, इंफॉर्मेशन लेके, छानबीन करके, उसके बारे में पक्का इंफॉर्मेशन लेके, उसको ऑब्जर्व करके फिर ही आगे एक स्टेप करके बढ़ना। अगर लाइफ में ऐसा इंसान के साथ इनकाउंटर हुआ है और ऐसा गलत हुआ है आपके साथ ऐसे इंसान के वजह से, सो प्लीज़ बी अलर्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ पीपल एंड पर्सन। इस दुनिया में बहुत सारा ऐसे लोग हैं। और लव में ना, प्यार में, रियल जो प्यार होता है ना, जो इंसान के साथ इंसान का प्यार, सेम जेंडर रिलेशनशिप, सेम जेंडर प्यार में, या फिर स्ट्रेट लोगों के प्यार में, लव में किसी व्यक्ति को ठगना या उसको बिट्रे करना बहुत आसान है गंदे लोगों का। वो सबसे आसान तरीका होता है, मतलब प्यार के माध्यम से प्यार जता के, लव अफेक्शन जता के, उसका पूरा माइंड को पूरा कंट्रोल कर लेना, उसको पूरा अपने कब्जा में कर लेना, अपने हाथों में कर लेना, ये बहुत आसान है ऐसे गंदे लोगों के। दुनिया में मुझे ऐसा फील होता है कभी ना कभी, आसपास इंफॉर्मेशंस देख के, सुन के या जान के, मेरे लाइफ का देखे हैं मेरे लाइफ में दूसरे लोगों के, कि प्यार में ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हुआ है, ज़्यादा मेंटल इमोशनल डिस्ट्रैक्शन, उसके साथ साथ फिजिकल डिटोरिएशन ज़्यादा हुआ है, तो इट्स वेरी इजी फॉर द करप्टेड लवर
to destroy mentally and emotionally, finally physically, to honest and loyal people. तो करप्टेड जो लोग होते हैं, शैतान जो लोग होते हैं, डेविल जो लोग होते हैं, वो लोग ना अच्छे लोगों का, ऑनेस्ट व्यक्ति के दिल को जीत लेते हैं और गंदे तरीके से बिट्रे करते हैं। लव में, प्यार में, देखिए लव प्यार इतना डिवाइन शब्द है, वो तो भगवान से ही आते हैं। इस शब्द को कितना गंदा कर दिया है कुछ लोगों ने दुनिया के। अच्छे इंसान, ऑनेस्ट लॉयल व्यक्ति हमेशा दुख में रहते हैं, हमेशा उन लोगों को कष्ट मिलता है, लव में हमेशा मिलता है। तो इससे बहुत अलर्ट हो जाइए, ठीक है, ऐसे पर्सन से। ये स्ट्रॉन्ग एडवाइस है। शिफ्टिंग तो होगा ही, लेकिन नया स्टेट, नया शहर, देश में जाके, नया राज्य में जाके जब शिफ्टिंग होगा, कुछ चीज़ों से बहुत अलर्ट हो जाइए, कुछ चीज़ों से बहुत बहुत अलर्ट हो जाइए, कुछ चीज़ों के ऊपर बहुत 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 ध्यान रखिए, बहुत ध्यान रखना, ठीक है। स्टडी करना, ऑब्जर्व करना, और खुद के बारे में इंफॉर्मेशन मत देना। अगर लव एट फर्स्ट साइट भी हो जाए, खुद के बारे में उतना इंफॉर्मेशन मत देना कि आपका पास्ट में क्या हुआ था, आप कितना आप पागल है रियल प्यार पाने के लिए। ऑब्जर्व कीजिए उसको। पूरा लाइफ टाइम नहीं, ऑब्जर्व नहीं हम बोल रहे हैं, लेकिन कुछ दिन, कुछ हफ्ते, एटलीस्ट 2-3 महीने ऑब्जर्व कीजिए। मतलब आप ही दे रहे हैं गिफ्ट, आप ही उसको खिला रहे हैं, ऐसे क्यों? अगर लव है, प्यार है, पैसा कम भी है, फिर भी तो अरेंज करके, मैनेज करके एक साथ खाना, एक साथ पैसा शेयर करके खाना, एक साथ पैसा शेयर करके घूमना जाना। एक लवर से क्यों सब कुछ पैसा वो व्यक्ति लेंगे? तो बहुत सारे चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना, ऑब्जर्व करना, खुद के बारे में, खुद के फैमिली के बारे में, खुद के लाइफ के बारे में, खुद के लाइफ के पास्ट के बारे में, खुद के पैसा के बारे में, बैंक अकाउंट के बारे में, ऐसा बिल्कुल शेयर मत करना। नया शहर, नया स्टेट, नया कंट्री, सो प्लीज़ बी वेरी अलर्ट। हम डरा नहीं रहे हैं, बट अलर्ट कर रहे हैं, यही गाइडेंस है, ठीक है। अच्छा, डेफिनेटली बैलेंस का कार्ड आया है। एक पर्सन ट्राइंग टू बैलेंस, ओके। आप अपने लाइफ को बैलेंस करने के लिए ही शिफ्टिंग कर रहे हैं। रीजंस कुछ भी हो सकते हैं। जो रीजंस मैंने बताया कि आपका शिफ्टिंग क्यों हो रहा है या हो रहे हैं, या आप खुद आपको पता है कि आप क्यों शिफ्टिंग करना चाहते हैं या करना चाहती है। दैट इज डेफिनेटली टू ब्रिंग बैलेंस इन लाइफ एंड हार्मनी इन लाइफ। धीरे धीरे आएगा। आप जिस भी कारण शिफ्टिंग कर रहे हैं, वो बैलेंस ही है। नया स्टेट, नया शहर, नया कंट्री में नया स्टार्टअप, ठीक है, नए लोग, नए परिवेश, मार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स, रास्ता, एंड देन बस कहाँ से कहाँ जाते हैं, ऑटो कहाँ से कहाँ जाते हैं, वहाँ का कल्चर, वहाँ का फेस्टिवल, वहाँ का नया फ्रेंड्स, एवरीथिंग न्यू ना। जब कोई भी व्यक्ति नया कोई स्टेट में शिफ्ट होता है, या कंट्री में, लोकेलिटी, स्टेट या कंट्री में, तो धीरे धीरे उसको पता चलता है। तो धीरे धीरे करके उसको तो पता चलता है कि इस नया कंट्री या नया स्टेट का हालचाल कैसा है। वो खुद को एडजस्ट करते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं नया स्टेट का जो वातावरण, परिवेश है, उससे वेदर, क्लाइमेट, पीपल, अगेन आई एम सेइंग फेस्टिवल्स। तो ये तो डेफिनेटली एक बैलेंस का शिफ्ट आ रहा है। मतलब जो भी शिफ्टिंग हो रहा है आपके लाइफ में, अगर आप शिफ्ट हो चुके हैं और जस्ट हो चुके हैं, शिफ्ट रिसेंट हुए हैं, या आप प्लान कर रहे हैं या आप शिफ्ट होंगे, तो ऑब्वियसली डेफिनेटली ये बैलेंस आपके लाइफ में बहुत ले आएगा। ये आपके लाइफ में एक्सेसिव बैलेंस ले आएगा। आपका खुद का एडजस्ट करने का ट्राई, और सब कुछ धीरे धीरे समझना, जगह, पीपल, लोग, वेदर, परिवेश, हालचाल, लोगों का हाव भाव, फिर बिहेवियर, एटीट्यूड्स ऑफ द पीपल न्यू जगह का। सो धीरे धीरे आप एडजस्ट करते करते लाइफ में खुद के लाइफ में खुद भी बैलेंसिंग पोजीशन पे आ जाओगे। तो धीरे धीरे करते आप बैलेंसिंग स्टेट पे, बैलेंसिंग पोजीशन पे आ जाओगे। आपके लाइफ का जो बैलेंस, मतलब अगर आप शिफ्टिंग के सोच रहे हैं, शिफ्टिंग करेंगे,
आप शिफ्ट कर चुके हैं या आप शिफ्टिंग करोगे, अगर आप शिफ्टिंग करोगे तो डेफिनेटली आपके लाइफ में फाइनली जो लाइफ में जो रियल बैलेंस होता है ना, वो बैलेंस होना शुरू हो गया है। अगर आप डेस्परेट है शिफ्टिंग करने के लिए, आप पागल हो रहे हैं शिफ्ट करने के लिए खुद को नया स्टेट या नया कंट्री में, या फिर मतलब आपको पता है कि आपको शिफ्टिंग अगर होगा तो ही आपका लाइफ में बैलेंस आएगा, जस्ट ये सेंटेंस अगर आप अच्छा एक और कार्ड आया है, उल्टा आया है ये कार्ड। इस कार्ड अगर सीधा करेंगे, हायरोफेंट, हायरोफेंट का कार्ड है। इस कार्ड के मतलब है रिलेटेड टू दिस वीडियो, ये वीडियो के ये इस वीडियो के रीडिंग के हिसाब से और कार्ड के मीनिंग के हिसाब से आपके घर में कुछ ट्रेडिशनल कुछ चीज़ है, मतलब यू नो ये आपके घर के बिजनेस है, ट्रेडिशनल बिजनेस है। फादर का फादर किए थे, आपके फादर किए थे, आपको खुद करना है। आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। सो ट्रेडिशनल कोई अगर बिजनेस है, जो ट्रेडिशनल बिजनेस है, तो उस ट्रेडिशनल चीज़ को मेंटेन करने के लिए, आप उस ट्रेडिशनल चीज़ को मेंटेन करने के लिए उस हेरिडिटी मतलब क्या आपको बताए कि बोले कि बिजनेस के मेनली बिजनेस, अगर किसी के घर का बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है, ट्रेडिशनल है, तो उस पर्पस आप शिफ्टिंग कर रहे हैं। किसी कंट्री में नया हो सकते हैं या किसी दूसरे स्टेट पे, या फिर आप बिजनेस में है ही, आपको ये हैबिट है कि आप कभी ना कभी ये स्टेट वो स्टेट या फिर वो कंट्री आप जाते हैं फॉर योर हाउस ट्रेडिशनल बिजनेस, आपको ट्रैवल करना पड़ता है। या फिर आप शुरू कर रहे हैं लाइफ में आपके खुद के घर के बिजनेस के लिए ट्रैवलिंग करना टू अ डिफरेंट स्टेट और कंट्री, या फिर शिफ्टिंग करना टू ए अलग स्टेट और अलग कंट्री। सो घर का ट्रेडिशनल बिग बिजनेस पर्पस के लिए हो सकता है कि आप शिफ्टिंग करते हैं, या शुरू लाइफ में पहला बार आप बिजनेस खुद के घर के बिजनेस के लिए शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, सो ये एक वाइब्स मिला है मुझे किसी रिलीजियस पर्पस के लिए, लाइक यू नो मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है, किसी आप कोई भी रिलीजन से हो सकते हैं, आप आप कोई भी रिलीजन से हो सकते हैं, आपको किसी रिलीजियन पर्पस से आपको आपका शिफ्टिंग होगा। मतलब यू नो रिलीजियस पर्पस मतलब क्या हो सकता है, वो ऐसे कि देखिए किसी जगह पे जाके पूजा देना, किसी स्टेट या फिर किसी जगह जाके विजिट करना, किसी भी पिलग्रिमेज, लाइक होता है ना कि as we all Hindus have to visit Haridwar once in our lifetime. So कोई भी आप रिलीजन के हो सकते हैं, आप शायद रिलीजियस पर्पस मतलब कोई पिलग्रिमेज, कोई धर्म का स्थान, कोई तीर्थ स्थान लाइफ में पहला बार आप विजिट करने जा रहे हो दूसरे स्टेट पे या किसी दूसरे कंट्री में, ये भी हो सकते हैं। या फिर आप हमेशा आपका मतलब धर्म स्थान या तीर्थ स्थान पे जाना, आप कभी ना कभी तो आप जाते ही हैं धर्म स्थान में या तीर्थ स्थान में, आप कभी ना कभी आप जाते ही है। तो रिलीजियस रिलेटेड, लाइक यू नो तीर्थ स्थान, धर्म स्थान पहला बार या हैबिट है, कभी ना कभी आप जाते हैं, विजिट करते हैं, प्रे करते हैं, कुछ दिन स्टे करते हैं। कभी कभी ऐसा भी वाइब्स मिल रहा है कि आप 1-2 महीने स्टे करने के लिए भी जा रहे हैं कोई तीर्थ स्थान में, जाके वहाँ 1-2 महीने रहेंगे। आपका जान पहचान कोई जगह है, होटल या कोई रिलेटिव के घर या फ्रेंड के घर रह के फिर आप आएंगे। ठीक है, तो ऐसा वाइब्स मिल रहा है। कुछ ट्रेडिशनल, कुछ रिलीजियस कारण भी आप शिफ्टिंग कर रहे हैं। और इस कार्ड के हिसाब से ये जो शिफ्टिंग हो रहा है ना, मतलब परमानेंट या टेम्पोररी, परमानेंट है तो परमानेंट, या फिर कोई विजिट करना धर्म स्थान या तीर्थ, टेम्पोररी और फॉर फ्यू वीक्स और फ्यू मंथ्स। दिस कार्ड के हिसाब से ये ट्रैवलिंग, ये शिफ्टिंग बहुत
स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड एंड गाइडेड है। अगर आप कुछ दिनों के लिए, हफ्ते के लिए या 2 महीने के लिए भी अगर कोई तीर्थ स्थान जाके रहने वाले हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी मच डिवाइन प्रोटेक्टेड। आपका इष्ट देव देवी जो भी है, जिस भी स्थान, धर्म स्थान में, तीर्थ स्थान पे आप जा रहे हैं या कभी कभी जाते हैं, रहते हैं, जिस देव देवी से आपका लगाव है, आपका अफेक्शन है, आपका एक कनेक्शन है डिवाइन, जिस स्थान से, जिस टेम्पल से, उस स्थान का जो टेम्पल्स है, पर्टिकुलर कोई टेम्पल, पर्टिकुलर उस टेम्पल के देव देवी के तरफ, या कोई भी जितना भी टेम्पल या जो भी स्थान है जहाँ आप जाते हैं, कभी कभी या पहला बार जा रहे हैं, जा रहे हैं, तो उस देव देवी का कृपा आपके ऊपर बहुत है कि आपको बहुत खींचता है, अट्रैक्ट करता है या करती है। आपका मन हमेशा ऐसे जगह पे हमेशा रहता है। आप घर में रह रहे हैं लेकिन आपका मन हमेशा होता है कि कब हम जाएंगे, एक बार दर्शन करके आएंगे, या 1-2 महीने रहेंगे या 2 हफ्ते रहेंगे वहाँ। आप गए हैं शायद उस तीर्थ स्थान में, उस जगह पे, धर्म स्थान पे, लेकिन आपको हमेशा वो खींचता है। आपको लगता है, ये भी लग सकता है कि आप फाइनली यू आर गोइंग टू सेटल इन दैट पर्टिकुलर प्लेस। स्ट्रॉन्ग वाइब्स आई एम गेटिंग कि इस कार्ड के हिसाब से आपको कभी ना कभी ऐसा लगता है कि वो मंदिर जहाँ है, जहाँ आप जाते हैं, वो तीर्थ स्थान, धर्म स्थल या मंदिर जहाँ आप विजिट करने जाते हैं, कभी ना कभी जाते हैं, या आपको हमेशा मन में ऐसा फील होता है कि आप फाइनली शिफ्ट होना चाहते हैं उस जगह पे। आप फाइनली उस जगह पे शिफ्ट होना चाहते हैं खुद, फाइनली, मतलब अल्टीमेट शिफ्टिंग। वहाँ जाके घर खरीदना, फ्लैट खरीदना, या फिर शुरू में थोड़ा रेंट में रहना, बाद में कुछ खरीद लेना, सेटल हो जाना उस शहर में। आपको शायद बहुत फील होता है ये, ठीक है। तो अगर बहुत फील होता है, बहुत स्ट्रांगली आपको लगता है कि आप चाहते हैं ये, तो लाइफ में तो होगा ही, होके रहेगा ही, ठीक है। इस कार्ड के हिसाब से ऐसा मुझे वाइब्स अभी मिला है। अच्छा, कार्ड उल्टा आए थे, सोर्ड ऑफ किंग्स। कुछ कार्ड्स उल्टा आते हैं, कुछ कार्ड्स नॉर्मल सीधा आते हैं। सोर्ड ऑफ किंग्स हम ठीक नहीं करते उल्टा कार्ड, क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि उल्टा कार्ड आने का मतलब मीनिंग कुछ है, उसको थोड़ा डीप एनालिसिस करके सोच के हम बोलते हैं। ये मुझे लगता है यही हमको बोलना है, मुझे ऐसा हमेशा फील होता है। अच्छा, सोर्ड्स ऑफ किंग्स का मतलब क्या है? सोर्ड्स ऑफ किंग का मतलब है एक किंग जो हाथ में सोर्ड लेके बैठा है। अगर हम इसको सीधा कर दे तो इसका मतलब है एक किंग जो हाथ में सोर्ड लेके बैठा है, ठीक है। ये उल्टा आए थे, तो मतलब नया जगह में शिफ्टिंग करने के बाद, स्टेट या कंट्री, ओनली स्टेट या फिर कंट्री, लोकेलिटी में नहीं। अगर आप एक स्टेट में रह रहे हैं, किसी भी स्टेट में, उसी स्टेट में एक दूसरे जगह पे आप शिफ्ट कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं, नेवर इन दिस रीडिंग आई वुड स्ट्रांगली से दैट। दूसरे स्टेट पे या कंट्री में अगर आप शिफ्ट हो रहे हैं, तो शिफ्ट होने के बाद कुछ साल बाद, कुछ टाइम बाद, कुछ साल बाद, किसी ना किसी तरीके से, इधर जॉब में स्टेबिलिटी आने के बाद, बिजनेस को एक्सपैंड करने के, बिजनेस को स्टेबल करने के बाद, किसी ना किसी माध्यम से आपको जब फिनेंशियल स्टेबिलिटी मिल जाएगा एक दिन, नया शहर में, नया स्टेट या कंट्री में, आप ऐसे बनोगे, होल्डिंग सोर्ड्स इन योर ओन हैंड। इसका मतलब है अभी ऐसे मोड में है लाइफ, क्योंकि आप जस्ट शिफ्टिंग हुए हैं, कुछ महीने या कुछ साल हुआ है, या फिर आप शिफ्ट करने की सोच रहे हैं, इसलिए कार्ड ऐसे आए हैं। लेकिन आप ऐसे ही बनोगे। पास्ट का जगह को आप पूरा छोड़ दोगे, पास्ट का खराब थॉट्स, पास्ट का खराब ट्रॉमाज एंड एवरीथिंग, जो भी आप खुद आपके हाथों से ये तरवाल जो है, जो सोर्ड है, उससे आप हटा दोगे। आप इतना पावरफुल बन जाओगे, फिनेंशियली एबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, लव, सब कुछ रहेगा आपके लाइफ में। मेनली फिनेंशियल स्टेबिलिटी रहेगा, एक्सट्रीम लेवल में फिनेंशियल स्टेबिलिटी रहेगा, ठीक है। तो अभी आप ऐसे मोड में हो क्योंकि आप
जाने वाले हो नया जगह पे, या फिर कुछ ही टाइम, कुछ ही महीने हुआ है शायद नया जगह पे। तो कुछ परमानेंट स्टेबिलिटी जब आएगा फिनेंशियली, तो फिनेंस में सब एस्पेक्ट में, फिनेंस में सब एस्पेक्ट में जब टोटल फुल स्टेबिलिटी आ जाएगा, तब आप ऐसे बन जाओगे। आपके पास फिनेंशियल स्टेबिलिटी, अगेन आई एम सेइंग, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, न्यू पर्सन, न्यू लव, गुड पीपल विल वर्क अंडर यू। आपके पास सब कुछ होगा। आपका एक अच्छा फ्रेंड सर्कल, बहुत अच्छा, आपके एक बहुत अच्छा फ्रेंड सर्कल, बहुत अच्छा कुछ सब कुछ होगा आपके लाइफ, आपके साथ होगा। आपके आसपास जो भी लोग रहेंगे जॉब में या बिजनेस में, ऑलवेज अच्छे लोग रहेंगे। आपने जो भी फेस किए पास जगह में रह के, आप जिस जगह में रह के, कोई आप इतने सालों से आपको जॉब नहीं मिला, जॉब में स्टेबिलिटी नहीं मिला, बिजनेस नहीं हुआ, कोई भी फिनेंशियल सक्सेस नहीं हुआ है, जिस जगह में रह के इतने सालों से, आप जब जगह चेंज करोगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपके लाइफ में ऐसा ऐसा व्यक्ति रहेगा या रहेगी जो आपके लिए बहुत अच्छा है। फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा, हेल्पफुल, सपोर्टिव होगा। मतलब आपकी लाइफ अच्छा जगह का ऑरा, अच्छा जगह के नया नया अच्छे बेस्ट लोग, बेस्ट कुछ फ्रेंड्स के वजह से आप बहुत हाई लेवल पे चले जाओगे। आप बहुत 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 हाई लेवल पे चले जाओगे। आपके लाइफ को आसपास के कुछ अच्छे लोग भी शेप अप कर देगा। ठीक है, आप बाद में ऐसे जब बनोगे, ऐसे बनने के पीछे, आपका ऐसा पोजीशन में आने के पीछे, आपका ऐसा पोजीशन में आने के पीछे, आपका ऐसा बनने के पीछे कुछ अच्छे दोस्त, कुछ अच्छे लोगों का हाथ होगा, जो आपके फिनेंशियल स्टेबिलिटी, इनकम, पैसा, मतलब पैसे में, मतलब आपका फिनेंशियली वो आपको हेल्प करेगा। मतलब जॉब एरिया में या बिजनेस में, काम के क्षेत्र में या व्यवसाय के व्यापार में, ऐसे लोगों को लेकर आप काम करोगे, बिजनेस में या फिर जॉब में। तो ये चेंज तो आपके लिए ग्रेट है। तो मन में डाउट मत रखिए, सेल्फ डाउट मत रखिए। अगर स्टेट चेंज कर सकते हो तो स्टेट चेंज कर लीजिए, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा मिलेगा। कुछ महीने का कुछ स्ट्रगल है, फिर आप स्टेबल हो जाओगे। अगर इतने सालों से जॉबलेस, कोई पैसा नहीं है, झेल लिए हैं, तो ये रिस्क ले लीजिए आप। ये मेरा एडवाइस है, स्पिरिचुअल एडवाइस है, थोड़ा रिस्क लीजिए। ओके, कार्ड ऐसे आए थे, आप ऐसे होना है, हो जाएगा। टाइम समय लगेगा थोड़ा। अच्छा, और जो बॉटम ऑफ द कार्ड है, बॉटम ऑफ द कार्ड में ये आए हैं, ये कार्ड आए थे। ठीक है, आपके मन में बहुत सारा प्लान्स है, मतलब कहाँ शिफ्ट करोगे या करेंगे आप, कोई भी जेंडर हो सकते हैं या हो सकती है, कहाँ शिफ्ट करोगे, वहाँ शिफ्ट करोगे, करने के बाद प्लान्स क्या होगा, कैसे इनकम स्टार्ट करोगे, इनकम शुरू करोगे, कैसे इनकम स्टार्ट करोगे, कैसे इनकम शुरू करोगे, आपका जॉब कैसे होगा। मतलब आप धीरे धीरे इनकम, जब धीरे धीरे इनकम स्टार्ट होगा, जब धीरे धीरे इनकम स्टार्ट होगा, तब आप इनकम को कैसे बढ़ाओगे, कैसे खुद के फिनेंशियल स्टेबिलिटी ले आओगे जॉब में या बिजनेस में। बिजनेस हो तो कैसे वो धीरे धीरे एक्सपैंड करोगे, आपका बिहेवियर, आपका अप्रोच, आपका डीलिंग्स कैसे होगा। मेनली जॉब या बिजनेस में, मेनली इनकम में, मेनली जॉब या बिजनेस में या मेनली इनकम में आपका फिनेंशियल जो स्टेबिलिटी है, आपका जो फिनेंस का जो पावर है, मतलब इतने सालों से जॉबलेस या पैसा नहीं था, जॉब नहीं है, कुछ नहीं है, तो अल्टीमेटली आप एक नया फेज में स्टेप करने जा रहे हैं, इतना साल स्ट्रगल करने के बाद, जॉबलेस होने के बाद। तो जॉब या बिजनेस कुछ भी है, आपके अंदर बहुत सारा प्लान्स है। तो मेरा ये स्पिरिचुअल एडवाइस है, ज़्यादा प्लान्स किसी को मत बताइए, खुद के घर वाले को भी ज़्यादा मत बताइए, खुद के अंदर प्लान्स रखिए। खुद के लवर अगर है तो उसको भी उतना मत बताइए, खुद के अंदर रखिए। क्योंकि होता है ना, ये स्पिरिचुअल कुछ चीज़ होता है, बहुत आगे से अगर हम सब कुछ बता देते हैं लोगों को, गुड थिंग्स लाइक प्लानिंग, लाइफ का सक्सेस का प्लानिंग, लाइफ का इनकम का प्लानिंग, लाइफ के सब कुछ प्लानिंग्स अगर हम बहुत 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 पहले से बता देते हैं सभी लोगों को, बहुत पहले से सभी लोगों को बता देते हैं,
बहुत सारा केसेस में, ज़्यादा केसेस में मैंने खुद के लाइफ में देखे हैं, बार बार देखे हैं, बहुत सारे लोगों के लाइफ में देखे कि वो उतना एक्सटेंट में फलित नहीं होता, या रिजल्ट फलित ही नहीं होता। होता है इतने लोग दुनिया में, नज़र लगना, सुन के भी नज़र दे देते हैं, ठीक है। हर दुनिया में ऐसे लोग हैं। तो मेरा ये स्पिरिचुअल एडवाइस गाइडेंस है, अगर आप शिफ्टिंग कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, पूरा डिटेल्स किसी को मत बताइए। अगर घर में कुछ लोग आपको जानते हैं या वो भी आपको हेल्प कर रहे हैं शिफ्टिंग में, वो ठीक है, लेकिन फ्रेंड से, रिलेटिव से, नेबर से, किसी भी बहुत बाहर का क्लोज पर्सन से लाइफ के बारे में इतना डिटेल्स मत बताइए। मतलब मेनली ये व्लॉग के हिसाब से शिफ्टिंग करने का प्लान, कौन सा कंपनी, कौन सा जॉब, कौन सा बिजनेस, क्या क्या इच्छा है मन में, क्या आप करेंगे, कैसे आप उन्नति करेंगे, फिनेंशियल स्टेबिलिटी आपके लाइफ में कैसे आ रहे हैं, आपका इनकम एग्जैक्टली कितना है, आप लग्जरी लाइफ कैसे लीड कर रहे हैं, क्या क्या किए हैं, अचीव किए हैं लग्जरी लाइफ एंड ऑल दिस। ये सब कुछ आप बिल्कुल सभी लोगों को मत बताइए। प्लीज़ डू नॉट शेयर पब्लिकली, प्लीज़ डू नॉट शेयर इन एनी सोशल प्लेटफॉर्म्स प्रीवियसली, पहले से। मेनली पब्लिकली सोशल प्लेटफॉर्म, किसी भी प्लेटफॉर्म में पब्लिकली, या फिर रिलेटिव में, फ्रेंड्स में आप बिल्कुल मत बताइए। बिल्कुल आप मत बताइए, बिल्कुल मत बताइए। नेबर में बिल्कुल मत बताइए। तो इससे बहुत हेल्प होगा, आपको फ़ायदा होगा। आपके प्लानिंग्स के बारे में बिल्कुल मत बताइए। और एक बात कि जब आपको जॉब मिलेगा या बिजनेस शुरू करेंगे आप, जर्नी शुरू होगा इनकम का, पैसा आने का, किसी भी प्लानिंग आप खुद के आपके प्लानिंग्स, जॉब को प्रमोशन कैसे आप पाओगे, मतलब लाइफ में आप प्रमोशंस कैसे पाओगे, लाइफ में आप जॉब को स्टेबल कैसे करोगे, मतलब जॉब में जो जर्नी आप जिस जर्नी पे आप, मतलब जॉब का जो जर्नी होगा, बिजनेस एक्सपेंशन का जर्नी होगा, व्यवसाय का जो जर्नी होगा, जॉब का जो जर्नी होगा, आपका इंक्रीमेंट हो रहा है, आपके पास बहुत पैसा आ रहे हैं, ये सब कुछ डिटेल्स आप किसी को मत बताइए प्लीज़। ये मेरा रिक्वेस्ट है, क्योंकि नज़र लगता है। सिर्फ शिफ्टिंग का बात ही नहीं, बाद में डिटेल्स लाइफ के बारे में, मेनली फिनेंस के बारे में, पैसा के बारे में, इनकम के बारे में, आपके इंक्रीमेंट के बारे में, आपके बिजनेस एक्सपेंशन कैसे होता है, आपके पास पैसा किस तरीके से जेन्युइनली, ऑनेस्टली ज़्यादा पैसा आ रहे हैं, ये सब कुछ मैटर आप पब्लिकली शेयर मत कीजिए। ये डिवाइन एक स्पिरिचुअल गाइडेंस है आप सभी लोगों के लिए। देख रहे हैं एक पर्सन लुकिंग एट अ सी और ओशियन, स्टैंडिंग हेयर, मॉर्निंग टाइम है, थिंकिंग कि क्या प्लान किए थे, प्लान अप्लाई किए थे, इम्प्लाई किए थे, और वो फलित हुए हैं और भी फलित हो रहा है, तो रिलैक्स मोड में है, एन्जॉइंग, सक्सेस मिल रहा है उसको, जो भी वो इन्वेस्ट किए हैं अपने इनकम में, जॉब या बिजनेस में। सो आप ऐसे मोड में है, मतलब प्लानिंग कर रहे हैं ना, मन में बहुत प्लानिंग चल रहा है, नया शहर, नया स्टेट, नया कंट्री, तो मन में ही रहने दीजिए, पब्लिकली एक्सपोज मत कीजिए, ठीक है। यू आर इन दिस काइंड ऑफ मोड, आप ऐसे मोड में हैं। आप कभी ना कभी ऐसे मोड में चले जाओगे, मतलब आप थे ही ऑलवेज, हमेशा ऐसे मोड में। आप हमेशा लाइफ में बहुत कुछ प्लान किए हैं, लेकिन एनर्जी लेस, पॉसिबिलिटीज़ नहीं है ज़्यादा, इसीलिए आप बैक हो गए, आप बहुत पीछे चले आए। आप हमेशा बहुत बार पीछे चले आए, क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ नहीं था, फिनेंस, पैसे के हिसाब से अपॉर्चुनिटीज़ नहीं था, बहुत सारा प्रॉब्लम था। तो ये जो शिफ्टिंग आप करने वाले हैं, दिस इज़ परमानेंट, दिस इज़ गोइंग टू चेंज योर लाइफ फुल्ली, ओके। इस बार आपका हर प्लानिंग एग्जीक्यूट होगा, आपका हर इच्छा, आपका हर ख्वाहिशें, आपके हर प्लानिंग सक्सेसफुल होगा, रिलेटेड आपके इनकम को रिलेटेड लेके, जॉब या बिजनेस में। एक्सपोज मत कीजिए पब्लिकली, नेवर, अभी भी या बाद में, पैसे के मामले में स्टेबल होने के बाद भी एक्सपोज मत कीजिए, कभी भी, नेवर, ओके।
बटम ऑफ द डेक का कार्ड था, नॉर्मल स्ट्रेट आए थे। अच्छा, एक और कार्ड आया है इसीलिए थोड़ा मतलब स्माइल कर दिए मैंने। अच्छा, एक्स्ट्रा कुछ कार्ड्स ले रहे हैं, जस्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे लेना है। ओके, ओ माय गॉड, ओ एम जी, ओ एम जी, ये 5 कार्ड्स हम ले लिए हैं आप लोगों के लिए, हम नहीं लेते। ये जो 5 कार्ड बटम से आए हैं ना, मतलब बटम ऑफ द कार्ड में ये था, ठीक है। इसके नीचे जो 5 कार्ड था देखिए, स्ट्रेट आया है, नॉर्मल सीधा आया है कार्ड। नया शुरुआत, नया बिगिनिंग हो रहा है लाइफ में, बिल्कुल ब्लॉक के हिसाब से शिफ्टिंग होगा, नया सोर्स ऑफ इनकम खुलेगा, नया जॉब, नया या फिर बिजनेस, परमानेंट ये इनकम होगा, स्टेबल। आप सभी के इच्छा पूरा हो। मन में इतना खुशी हो रहा है ना, अभी आपको बता नहीं पाएंगे, मतलब पता नहीं क्यों मन में बहुत खुशी हो रहा है आप सभी लोगों के लिए कि फाइनली जो लोग बहुत सालों से जॉबलेस थे, जो लोग बहुत सालों से जॉब में इंस्टेबल थे, इनकम नहीं था बिजनेस या जॉब में, फाइनली ये जो शुरू होने वाला है, शुरुआत होने वाला है लाइफ का, परमानेंट स्टेबिलिटी आएगा पैसा में, जॉब या बिजनेस में। देखिए उसके साथ साथ जो कार्ड आया है, जस्टिस का कार्ड, आपको जस्टिस मिलेगा। इतने सालों से जो जॉबलेस थे, जॉब में इंस्टेबिलिटी, जॉबलेस थे, भगवान आपको जस्टिस दे रहे हैं। जस्टिस का कार्ड आया है, आपको जस्टिस मिलेगा। आपके साथ जॉब में, प्रीवियस कोई जॉब में, पास्ट कोई जॉब में अगर कुछ खराब एक्सपीरियंस हुए हैं, एनीथिंग, आपका पैसा जॉब में आपको काम करवाए हैं लेकिन पैसा नहीं दिए हैं, आपको जो बोले थे वैसे आप काम किए हैं, आपको पैसा नहीं दिए थे, उन लोगों के जो भी जॉब प्लेस में या बिजनेस में अगर आप ठगे हैं पैसे के मामलों से, जस्टिस आपको मिलेगा। वो गंदे लोग, वो खराब लोग, उन लोगों को पनिशमेंट मिलेगा, आपको सुनाई देगा, ज़रूर फील होगा या दिखाई भी देगा, और आपको जस्टिस मिलने वाला है, आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा। आप बहुत फिनेंशियली स्टेबल हो जाओगे, जस्टिस का कार्ड आया है। अच्छा, और उसके साथ साथ पूरा पैसा का कार्ड आया है। देखिए बहुत पैसा आएगा आपके पास, जॉब या बिजनेस है, बहुत, आप बहुत स्टेबल हो जाओगे इतने सालों जॉबलेस होने के बाद। फाइनली हो सकता है कि आप 10 साल जॉबलेस थे, हो सकता है कि आप जॉब किए, जॉब छोड़े, जॉब किए, जॉब छोड़े, या फिर टोटली जॉबलेस थे, आपके पास क्वालिफिकेशन, सर्टिफिकेट सब कुछ था, आप बहुत अच्छे स्कूल से पढ़े हैं, सर्टिफिकेट्स अच्छा थे, लेकिन आप जॉबलेस थे। हो सकता है कुछ स्पिरिचुअल ब्लॉकेजेस था, या फिर कुछ टाइमिंग ठीक नहीं था, उसके साथ साथ स्पिरिचुअल बहुत ब्लॉकेजेस थे, लेकिन फाइनली सब ब्लॉकेजेस हटने वाला है। फाइनली आपके पास इतना पैसा होगा और आप ऐसे बन जाओगे, जॉब या बिजनेस, अगर प्राइवेट जॉब है तो भी आप ऐसे बनने वाले हो, ठीक है। देखिए और एक कार्ड, इतने पैसा होगा आपके पास, आप दान भी करोगे, आपको एक गाइडेंस है स्पिरिचुअल। ये एक्स्ट्रा 5 कार्ड्स हम, मुझे मन में ऐसा कुछ लगा, हम लिए हैं और देखा कि 5 कार्ड्स टोटली रिलेटेड विथ योर इनकम। आप लोगों के पैसा, नया इनकम, नया सोर्स ऑफ इनकम, नया कोई जॉब या फिर नया कोई बिजनेस, नया कुछ सोर्स ऑफ इनकम, नया कुछ पैसा के लिए ही आ रहे हैं। 5 कार्ड्स ही पैसा रिलेटेड है, आपके इनकम रिलेटेड, नया सोर्स ऑफ इनकम रिलेटेड। आपके पास इतना पैसा होगा, आप ऐसे होंगे तो आप दान धन भी करोगे। तो ये एक स्पिरिचुअल गाइड और एडवाइस है कि आप जब शुरू में है, आई एम नॉट सेइंग, आप जब कुछ महीने बाद, 3-4-5-6 महीने बाद आप जब बहुत स्टेबल बन जाओगे, आपके पास पैसा बहुत रहेगा, आप बहुत फिनेंशियली जब स्टेबल बन जाओगे, मतलब नया स्टेट में जाके नया जॉब या नया बिजनेस शुरू करने के बाद कुछ महीने बाद जब आप एक लेवल पे आओगे, कभी कभी जितना पॉसिबल है, जितना सामर्थ्य है, दान धन करना, पैसा देना, ठीक है। हो सकता है कि टेम्पल के बाहर जो लोग बैठे रहते हैं उन लोगों को थोड़ा ध्यान करना, या बहुत गरीब लोग जैसे स्लम्स में रहते हैं उन लोगों को थोड़ा पैसा दान करना, या अपने जन्मदिन में या स्पेशल कोई डेट पे, या फिर कुछ फेस्टिवल का स्पेशल कुछ डेट पे, जब जैसे नवरात्रि का अष्टमी में, या पहला दिन में, नवरात्रि का पहला दिन में, नवरात्रि का कोई भी दिन पे, स्पेशल कोई पूजा डेट पे, आप जो भी रिलीजन से है उस रिलीजन का कोई देव देवी का कोई स्पेशल दिन, आपके जन्मदिन पे, या फिर आप लोगों का जब लवर कोई आएगा, पहला दिन जो मीट किए हैं वो उस दिन याद रखे, या दोनों के कोई भी जन्मदिन ऐसे याद रख के, कोई भी, ठीक है। तो
स्पेशल कोई डेट पे दान ध्यान करना, या फिर कोई गरीब बच्चे को खिलाना, या जो बुजुर्ग होता है ना, जो बहुत रास्ते के साइड में फुटपाथ में रहते हैं, कोई ओल्ड मैन या ओल्ड वीमेन जो बहुत गरीब है, उन लोगों के लिए प्लीज़ कुछ करना। क्योंकि आप इतने सालों बाद 5 साल 6 साल 10 साल जॉबलेस थे, आपको फाइनली पैसे का स्टेबिलिटी आ रहे हैं, आपको फाइनली आपको फाइनली फिनेंशियल स्टेबिलिटी, फ्रीडम आपको मिलने वाला है, जॉब हो या बिजनेस हो। तो उस आपके इनकम के पैसे से ही किसी गरीब बच्चे को एक दिन कुछ खिलाना, हो सकता है कि फ्रूटी है, या फिर एक दिन लंच खिलाना सिंपल दुकान से, अच्छे दुकान से, या फिर विंटर में एक स्वेटर खरीद देना एक बच्चे के लिए साल में एक बार। आपका जितना सामर्थ्य है, कभी ना कभी आप ऐसा दान कीजिए। इसमें इसका एक बहुत बड़ा महत्व है, इम्पोर्टेंस है। आप जितना दान करोगे लाइफ में, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि आप पूरा सब कुछ दे दो, ऐसे नहीं। कभी कभी अगर आप दान करेंगे, इससे ब्लेसिंग ज़्यादा आते हैं, आपके पास और भी पैसा आएगा ब्लेसिंग्स के हिसाब से। जो समाज में बहुत गरीब लोग होते हैं, नीडी लोग होते हैं, उन लोगों को दान पुण्य करना बहुत बहुत अच्छा, बहुत शुभ माना जाते हैं। उन लोगों को दान पुण्य करना बहुत अच्छा और बहुत शुभ माना जाते हैं। आपके लाइफ, मतलब आपके खुद के इनकम के पैसा थोड़ा थोड़ा कभी ना कभी आप दान कर रहे, किसी को खिलाना दान के साथ। मतलब गरीब बच्चे को थोड़ा खिलाना, गरीब जो बुज़ुर्ग होते हैं उसको थोड़ा खिलाना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छा चीज़ है। ठीक है, हम भी तारापीठ गए थे, उसका व्लॉग वीडियो हमने दिए हैं। तो एक मंदिर है, गुज्जकाली का मंदिर, माँ काली का मंदिर है, बहुत जागृत है, राजा के अमल के टाइम का मंदिर है वो। एक पत्थर होता है बहुत प्रेशियस, वहाँ से उस पत्थर से बने हैं। माँ काली का स्वरूप ऐसे बैठी है नागों के ऊपर, सहस्त्र नागों के ऊपर, बहुत जागृत है, बहुत पावरफुल जगह है वो। आप लोग देख सकते हैं मेरे शॉर्ट्स में या वीडियो में, तारापीठ का शॉर्ट्स, गुज्जकाली मंदिर। ठीक है, इतना बड़ा माँ काली का जीव है, जो टंग है रेड है और आंखें इतना बड़ा, मतलब बहुत पावरफुल है, मैं समझ गया वहाँ जाके। ठीक है, तो वहाँ ना, मतलब हम लोग दोपहर के टाइम लंच, मतलब माँ का प्रसाद खा के हम आए हैं। तो वहाँ टेम्पल के बाहर होता है ना, बेगर जो लोग बेक करते हैं, वो लोग बैठे थे। तो एक बुज़ुर्ग आदमी थे, तो मैंने उसके लिए पैसा दिए हैं। मतलब वहाँ सिस्टम है कि दोपहर का लंच हम 70 रुपीज़ दे के, हम प्रसाद का प्राइस है 70 रुपीज़, चावल ऐसा कस्टर्ड ऐसा देते हैं, चावल एंड ऑल दिस, सिंपल एक चावल और एक सब्जी। और माँ काली का वहाँ भोग में मछली होता है, छोटे छोटे मछली, वो क्या आपको बताए कि सोर होता है, मतलब क्या आपको बताए, जो खट्टा होता है ना, खट्टा जो करी होता है, ऐसे छोटे छोटे मछली का खट्टा करी, सोर, SOUR। ठीक है, तो वो करी भी था। और लास्ट में जो डेजर्ट्स में जो बंगाली में पायस बोलते हैं, कस्टर्ड होता है ना, चावल और दूध से बनते हैं, तो जन्मदिन में जो बनाते हैं, वो भी दिए थे। तो हम लोग एक बुज़ुर्ग को खिलाए थे। मतलब ऐसे भी आप कर सकते हो, किसी भी मंदिर में जाकर अगर भोग प्रसाद देते हैं, मंदिर के बाहर कोई बुज़ुर्ग कोई भी बैठा है, बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं, जो लोग बहुत 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 गरीब होते हैं जो लोग, तो उन लोगों को किसी स्पेशल डे पे जाके वो भोग खिलाना। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा होता है, क्योंकि पैसे पाने के लिए सिर्फ पैसे पाने के लिए, या फिर अगर हम करेंगे तो पैसे ही आएगा, ऐसा सिर्फ ये नहीं, हम नहीं बोल रहे हैं। वी शुड डू एज ए ह्यूमन, और ये ब्लेसिंग्स आएगा हमारे लाइफ में ना, ये सब ब्लेसिंग्स रिटर्न बैक आएगा, इसीलिए हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो और एक कार्ड आया है, लास्ट कार्ड ये कार्ड आया है कि पैसा ही पैसा, अच्छा पैसा, अच्छा लवर, अच्छा फैमिली, अच्छा घर। आप स्ट्रेट पर्सन हो या LGBTQ कम्युनिटी से हो, आपके पास सब कुछ रहेगा, आपके पास सब कुछ होगा। ठीक है, तो अचानक मुझे ऐसा फील हुआ कि बटम ऑफ द डेक में कार्ड जो मैंने आपको दिखाए है, ये कार्ड, ये तो बटम ऑफ द डेक का कार्ड था। टैरोट जो कार्ड्स जो डेक है, उसका बटम में ये आया था। तो इसके नीचे जो 5 कार्ड्स है, टोटली ये 5 पैसे को रिलेटेड लेके है, तो इसीलिए आपको दिखाए। ओके, और ये भी एक कार्ड आए थे शुरू में। आप पैसे को लेके बहुत चिंतित है,
ये तो नॉर्मल है, इतने सालों से जॉबलेस है, ये नॉर्मल स्ट्रेट कार्ड, सीधा आए थे कार्ड, तो आपको आपका ये चिंता ख़त्म होने वाला है। डू बिलीव मी दैट आपका ये चिंता ख़त्म होने वाला है। आपका ये चिंता फाइनली ख़त्म होने वाला है, ठीक है। अच्छा, रेमेडी के हिसाब से आपको यही बताएंगे, यही बोलना चाहेंगे कि सेल्फ डाउट, कन्फ्यूजन, किसी भी बात अगर आपको खींच रहा है तो उसको थोड़ा रियलाइज़ कीजिए क्या प्रॉब्लम खींच रहा है मुझे। अगर 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 बहुत सालों से जॉबलेस है, खुद के लोकेलिटी में कोई आपके क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से, आपके मन के हिसाब से जॉब अवेलेबल नहीं है, आपने फील किए हैं, देखे हैं, काम किए हैं, नहीं है, बहुत सालों से आप फील देख रहे हैं, तो डेफिनेटली देयर इज़ ए नीड टू चेंज द स्टेट। तो डेफिनेटली आपको स्टेट या राज्य चेंज करना पड़ेगा, डेफिनेटली आपको या फिर कंट्री चेंज करना पड़ेगा, मिनिमम स्टेट चेंज करना पड़ेगा, मिनिमम आपको स्टेट चेंज करना पड़ेगा, ये डेफिनेटली आपको करना पड़ेगा। और पास्ट में आपके साथ जो भी हुआ है, काम को लेके, इनकम को लेके, बिजनेस को लेके, जो भी खराब एक्सपीरियंस अगर कुछ हुआ है तो उसको याद मत रखिए, लेकिन थोड़ा अलर्ट रहिए। नया स्टेट, नया लोग, नया सब कुछ ठीक है, नया कंट्री, नया सब कुछ ठीक है, लेकिन याद थोड़ा रखिए, थोड़ा 1% कि ऐसे भी लोग मेरे लाइफ में मिला था, जॉब प्लेस में या बिजनेस प्लेस में या इनकम के क्षेत्र में, ठीक है। तो दोबारा ऐसा बिल्कुल ना हो। और लाइफ में ये जो शिफ्टिंग होने वाला है, ये जो शिफ्टिंग आपके लाइफ में हो रहा है, हो चुका है या हो रहे हैं शिफ्टिंग, ये आपके एक्सेसिव भले के लिए है। ये आपके एक्सेसिव भले के लिए है। मतलब सिंपली टू से, पैसे का स्टेबिलिटी, इनकम का स्टेबिलिटी परमानेंट है, ये परमानेंट है ये, ठीक है। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अगर आप लोकेलिटी में, आप जहाँ रह रहे हैं, जिस घर में, जिस जगह पे, उस लोकेलिटी में शायद आपको इतना फिनेंशियल स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। इस व्लॉग के हिसाब से, इस व्लॉग के कार्ड्स के हिसाब से, रीडिंग के हिसाब से, मेरे वाइब्स के हिसाब से, लोकेलिटी में, आपके लोकेलिटी में ही इतना सक्सेस आपको नहीं मिलने वाला है। आपके लोकेलिटी में ही इतना सक्सेस आपको बिल्कुल कभी नहीं मिलने वाला है। पैसे के मामलों में कभी नहीं मिलने वाला है। जो सक्सेस मैंने बताया इस व्लॉग में, जो पैसे का स्टेबिलिटी के बारे में जो हम बताए आपको, ये सिर्फ स्टेट चेंज करने से और कंट्री चेंज करने से ही मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलने वाला है। ये मेरा साफ एक दिल, मतलब मेरा जो वाइब्स बोल रहा है ना, मेरा जो अनुभव बोल रहा है, यही है, ठीक है। तो रिस्क लीजिए, थोड़ा स्टेट या कंट्री चेंज कीजिए, लाइफ में बैलेंस आ रहा है, ठीक है। तो पैसा जब आएगा, पैसा जब होगा, पैसा का स्टेबिलिटी जब होगा, इनकम का स्टेबिलिटी जब होगा, जॉब का स्टेबिलिटी जब होगा, बिजनेस का स्टेबिलिटी जब होगा, परमानेंट स्टेबिलिटी जब आ जाएगा, तब तो ऑटोमेटिकली, नेचुरली सब कुछ चीज़ में स्टेबिलिटी आ जाएगा। आपके पेरेंट्स, आपके घर वाले खुश हो जाएंगे, अगर आपके लवर है या फिर नया लवर आएगा लाइफ में, फिर धीरे धीरे लाइफ सेट हो जाएगा, फिर धीरे धीरे लाइफ स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। तो पैसे का स्टेबिलिटी, पैसे का जो एक स्टेबल जगह है, हर इंसान के लाइफ में होना चाहिए। मतलब हर इंसान बहुत बड़े लोग हो, रिच हो, मिलियनर ऐसा नहीं, मिडिल क्लास हो या लोअर मिडिल क्लास हो, उसके हिसाब से स्टेबिलिटी आना चाहिए पैसे के मामलों में, ठीक है। तो पैसे का स्टेबिलिटी के साथ साथ लाइफ का जो बैलेंस है वो भी आ रहे हैं या आ रही है, ठीक है। कुछ चीज़ों पे ध्यान देना और पॉजिटिव रहना, खुद को हील करना। मेनली पास्ट जॉब एक्सपीरियंस को याद मत रखो, थोड़ा याद रखो, मतलब क्या गलत हुए हैं मेरे साथ, या मेरा कोई क्या गलती था, या मेरे साथ क्या गलत लोग किए हैं, थोड़ा याद रखना, क्योंकि अलर्ट की तरह, मतलब मतलब हम लोग दोबारा हमारे साथ लाइफ में ऐसा ना हो, इसीलिए। लेकिन अगर आप स्टेट चेंज करोगे या कंट्री चेंज करोगे तो ऑब्वियसली नया लोकेशन, नया लोग एंड नया पीपल, तो ऑब्वियसली एक अलग ही होगा, नया दोस्त हो जाएगा,
नया फ्रेंड्स होगा, नया सब कुछ होगा, ठीक है। तो नया शिफ्टिंग को वेलकम कीजिए, मतलब खुलेआम, खुले हाथों से नया शिफ्ट, लाइफ का जो नया शिफ्टिंग हो रहा है, लाइफ का जो नया चेंज हो रहा है, उसको वेलकम कीजिए। अपने 2 हाथों से उसको वेलकम कीजिए, अपने 2 हाथों से उसको वेलकम कीजिए। और कोशिश कीजिएगा शिफ्टिंग करने के बाद, अगर आप मेस में रह रहे हैं, पीजी में रह रहे हैं, या किसी के घर रेंट रह रहे, मतलब यू आर स्टेइंग इन द पीजी, मेस और रेंट हाउस, जॉब करने जाते हैं या फिर बिजनेस है खुद के, या खुद के घर भी है, या रिलेटिव के घर रह रहे हैं, या फ्रेंड के घर में आप है, थोड़ा टाइम मिलता है तो पूजा पाठ कीजिए। और वहाँ का जो नया स्टेट में या नया कंट्री में अगर कोई टेम्पल है आपके रिलीजन के हिसाब से, या फिर दूसरे भी कोई रिलीजन का कोई टेम्पल है, एक बार कभी कभी विज़िट करना, टेम्पल में जाके प्रे करना। जैसा हिंदू टेम्पल में आरती होता है, शाम को आरती देखना, टेम्पल का जो वाइब्स होता है वो अंदर लेना। ये मेरा एक बहुत बड़ा रिक्वेस्ट है सभी लोगों के लिए, जो लोग शिफ्टिंग ऑलरेडी किए हैं या जो लोग शिफ्टिंग करने के सोच रहे हैं, नया स्टेट नया कंट्री में टेम्पल विजिट करना, कोई भी रिलीजन का, ठीक है। और जैसे हिंदू रिलीजन टेम्पल्स में होता है, शाम को आरती होता है, शाम को हर रिलीजन में ही होता है, तो कभी कभी ऐसे आरती में पार्टिसिपेट करना, टेम्पल के अंदर जो वाइब्स है ना, जो भगवान का आरती का जो वाइब्स है, टेम्पल का जो वाइब्स है, कभी कभी लेना, कभी कभी प्लीज़ 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 लेना, ठीक है। ये आपके लिए एक पावर की तरह काम करेगा, ठीक है। और हर हर महादेव, जय माँ वैष्णवी, जय माँ काली के।